इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्चक हैं श्री आर.पी. जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पुत्र भरत जैन, श्रीमती सौम्या एवं पारस जैन। तेजस्वी सुजनोऽहमेव सुकृति तेनैव तेजः पते तेनैव तेजः पते। देवादिदेव अतिशयकारी श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, गुरुनाम गुरु आचार्य भगवान श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। गुरु जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर निकाल करके लेके जाते हैं। विगत दिनों से जीवन में गुरु का क्या महत्व है, गुरु की आवश्यकता होती है, क्यों होती है, गुरु हमारे लिए क्या कर सकते हैं, इस विषय में समझने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय संस्कृति में गुरु का महत्व बहुत है। सबसे अधिक है। गुरु को कई बार प्रभु से भी बड़ा बताया गया, भगवान से भी बड़े गुरु हो जाते हैं। एक श्लोक सभी ने सुना होगा, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सभी ने सुना है। यह भारतीय संस्कृति का बड़ा प्रचलित श्लोक है। वैष्णव संस्कृति में ब्रह्मा विष्णु और महेश की धारणा चलती है। वे ब्रह्मा को स्वीकारते हैं, विष्णु को और महेश को स्वीकारते हैं, लेकिन गुरु के रूप में वो ब्रह्मा देखते हैं, गुरु के रूप में ही विष्णु देखते हैं और गुरु के रूप में ही महेश देखते हैं। इतना ही नहीं, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा, एक तरफ ब्रह्मा है और एक तरफ परम ब्रह्मा। परम ब्रह्मा अभिप्राय उत्कृष्ट रूप से, यानी वो ब्रह्मा से भी बड़े हो गए। वे जो कहते हैं कि ब्रह्मा वो होता है जो जन्म देता है, विष्णु पालन करता और महेश संहारक। अब उनकी धारणा क्या है, ये अलग विषय है, लेकिन जैन धर्म के अनुसार क्या है? गुरु जनरेट करने वाला होता है, गुरु ऑपरेट करने वाला होता है और गुरु डिस्ट्रॉय करने वाला भी होता है। GOD
G for generator, O for operator, and D for destroyer. The one who generates, the one who operates, and the one who destroys. कहते हैं जनरेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर, तो दृष्टि बाहर की ओर जाती है, किसी और व्यक्ति की ओर जाती है। लेकिन जब अपने यहाँ कहा जाता है गुरु जनरेटर, ऑपरेटर भी है और डिस्ट्रॉयर भी है, यानी जो पैदा कर दे, जो हमारा पालन पोषण कर ले, और जो हमारे भीतर कुछ नष्ट भी कर दे। जैन धर्म का एक सिद्धांत है, उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सद्द्रव्य लक्षणम। शायद आपने सुना होगा, तत्वार सूत्र पढ़ा होगा। जितने भी द्रव्य होते हैं, हर द्रव्य का एक लक्षण है, उसमें कुछ उत्पन्न होता है, कुछ नष्ट होता है, लेकिन कुछ अवश्य है ऐसा जो बना रहता है। जो उत्पन्न होता है सो उत्पाद, जो नष्ट होता है उसकी मृत्यु, और जो बना रहता है वो द्रव्य। जब हम उत्पन्न होने की बात करते हैं तो वही जन्मदाता माना जाता है। जब हम नष्ट होने की बात करते हैं तो वहीं व्यय आ जाता है, और जब हम पालन की, चलने की बात करते हैं तो वहीं पर द्रव्य आ जाता है। यानी हर द्रव्य अपने भीतर उत्पाद व द्रव्य समाहित किए हुए है। हर द्रव्य अपने भीतर जनरेट करता है, कुछ ऑपरेट करता है और कुछ डिस्ट्रॉय कर देता है। वैष्णव संस्कृति में जनरेटर अलग है, ऑपरेटर अलग है और डिस्ट्रॉयर अलग है, यानी अलग ही वो GOD यानी गॉड है। लेकिन जैन धर्म यह कहता है कि हर द्रव्य, हर आत्मा अपने आप में स्वयं भगवान है। स्वयं ही कुछ पैदा करती है, स्वयं ही कुछ चलाती है, स्वयं कुछ नष्ट करती है। लेकिन जब स्वतः ही जो उत्पाद व द्रव्य होता रहता है, परिवर्तन होते रहता है, उसमें हमें कुछ मिलता नहीं है। जो स्वतः होने वाली क्रिया है उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं होता है। लेकिन जब कोई दूसरा हमारे भीतर कुछ उत्पन्न करे, कुछ हमें समझाए, कुछ नष्ट करे, वो एक अलग ही रूप लिए हुए होता है। स्याही का भी क्या अंदाज होता है, खुद ब खुद गिरती है तो धब्बा बन जाती है, कोई और उसे बिखेरता है तो अल्फाज बन जाते हैं, है ना। खुद ब खुद स्याही गिरती है तो धब्बे का रूप ले लेती, लेकिन कोई उस स्याही का उपयोग करके, प्रयोग करके कुछ लिखता है तो सुंदर शब्द बन जाते हैं। यानी जो क्रिया स्वतः ही हो रही है वो एक धब्बे का रूप ले लेती है, स्पॉट का रूप ले लेती है। जिसे कोई पसंद नहीं करता, कपड़े में गिर जाए, कागज में गिर जाए तो कोई पसंद नहीं करेगा वो स्याही। लेकिन उसी इंक से कोई व्यक्ति जब कुछ प्रयोग करके कुछ रचना विशेष करता है तो वही इंक जो है एक अलग ही रूप ले लेती है। आप सब और हम से अब उस स्याही की ही तरह है, उस इंक की ही तरह है। आपकी स्याही धब्बे का रूप ले रही है कि कुछ सुंदर रचना का रूप ले रही है। आपकी जो इंक है स्वतः ही बिखर रही है कि कोई उसे और बिखेर रहा है। देखो, कुछ अच्छा रचना करने के लिए, कुछ अच्छा रूप निकालने के लिए कोई थर्ड पर्सन चाहिए जो उसे अच्छा आकार दे सके। बिना किसी के हाथ में आए
जब वो फैलती है उसमें हम कुछ पढ़ नहीं सकते, उसमें से कुछ अर्थ नहीं निकलता। निकलता भी है अर्थ तो इधर उधर का अर्थ निकलता है, जो कोई पसंद नहीं करता, जैसे कोई लाइक नहीं करता। और किसी व्यक्ति के हाथ से जब रचना होती है तो हर कोई उसे पसंद करता है। तो उस स्याही को कुछ रूप देने के लिए भी एक व्यक्ति की आवश्यकता होती है। जहां तक द्रव्य की लक्षण की बात है, हर द्रव्य अपने आप में परिवर्तनशील है, हर द्रव्य अपने आप में भगवान है, क्योंकि हर द्रव्य कुछ जनरेट करता है, कुछ ऑपरेट करता है, कुछ डिस्ट्रॉय कर लेता है। लेकिन वह जो स्वतः ही निकल करके आता है, अनंत काल हो गए स्वतः ही जीओडी होते हुए, है ना। पीरियड जो है पास्ट का इनफाइनाइट टाइम निकल चुका है, लेकिन जो पीरियड निकला है उसके बाद जो बने हैं आप लोग, संसारी व्यक्ति बना है, क्या बना है, क्या बने हो आप लोग? धब्बे के रूप में कि एक सुंदर क्रिएशन के रूप में? कैसा क्रिएशन है आपका? दुनिया आपको किस दृष्टि से देखती है बताना, सभी से पूछ रहे हैं। किस दृष्टि से आपको देखती है, किस भाव से आपको देखती है, किस रूप से आपको एक्सेप्ट करती है? और दुनिया आचार्य श्री को किस रूप से एक्सेप्ट करती है? थोड़ा सा कंपैरिजन करते चले जाना। आचार्य भगवान की भी एक स्याही थी और आपकी और हमारी भी एक स्याही। आचार्य भगवान को दुनिया कहाँ बैठाती है? सिर आंखों में, अपने सिर के ऊपर, माथे पे। आप लोगों को कहाँ बैठाती है? चलो दुनिया की छोड़ दो, सोसाइटी की बात कर लेते हैं। जिस सोसाइटी में आप रहते हैं, सोसाइटी वाले आपको कहाँ बैठाते हैं? कहाँ पर? दरी पे। अच्छा, सोसाइटी की भी छोड़ दे, आपकी फैमिली की बात कर लेते हैं। अच्छा, आपकी धर्म पत्नी आपको कहाँ बैठाती? वो तो आपकी अपनी ही है ना, आपकी है ना, पराई तो नहीं। अच्छा, आप अपने धर्म पत्नी को कहाँ बैठाते हो? पूछ रहे हैं। हाँ, सिचुएशन पे डिपेंड करता है। कहाँ बैठाते हैं? आपके बच्चे आपको कहाँ बैठाते हैं? आपके पेरेंट्स आपको कहाँ बैठाते हैं? आपके फैमिली मेंबर्स आपको किस दृष्टि से देखते हैं? अभी हम दुनिया को छोड़ दे रहे हैं। हो सकता है आप कह सकते हो, मान लीजिए दुनिया इतनी बड़ी है, कोई किसी को जानता नहीं है। आपकी सोसाइटी आपको जानती है, आप सोसाइटी में रहते हैं, रोज मिलते जुलते हैं, उठते बैठते हैं। वे सोसाइटी के कितने सारे मेंबर्स, इतने सारे फ्लैट्स हैं यहाँ पर। हो सकता है आप ये एक्सक्यूज दे सकते हो कि महाराज जी सबके अपने अपने विचारधारा हैं, फैमिली तो आपकी अपनी ही है। तो आपके फैमिली मेंबर आपको कहाँ बैठाता है? कितने लोग ऐसे हैं जिनके फैमिली मेंबर उनको सिर आंखों पे बैठाते हैं, सिर पे बैठाते हैं। धर्मपत्नी बोलते हैं आप? हाँ, और आप क्या हुए? धर्मपति। कहाँ बैठाते हैं? आपकी वाइफ कहाँ बैठाती है आपको? क्या अंतर हो गया? एक तरफ गुरुदेव हैं, आचार्य भगवान हैं, उन्हें सारी दुनिया अपने सिर पर बैठाती है। क्यों उन्हें सारी दुनिया अपने सिर पर बैठाती है? क्यों उन्हें पूज्यता देती है? क्यों उन्हें मानती है? क्यों उन्हें स्वीकारती है? क्यों उनकी पूजा करती है? क्यों उनकी चरण रज को अपने माथे पर लगाने के लिए तैयार हो जाती है? क्यों उनके दर्शन को वो आतुर रहती है?
एक झलक पाने के लिए आकुल रहती है। झलक ना भी मिले तो बड़ी परेशान हो जाती है। भीड़ भाड़ में आगे बढ़ कर के हाथ पैर लगते हैं, धक्का मुक्की होते हुए भी फिर भी आप आगे जाना चाहते हैं। लोग आपको पीछे खींचते हैं, हाँ, पीछे धकेल भी देते होंगे, फिर भी आप बुरा नहीं मानते। उनके उस शब्दों को, उनके उस क्रिया एक्शन को सहन करते हुए भी फिर भी कूद फांद करके आगे जाना चाहते हैं। क्यों? क्यों? उनका एक दीदार पाना चाहते हो, उनके दर्शन पाना चाहते हो। और क्यों आपके दर्शन आपके ही घर के लोग नहीं करना चाहते? ऐसा चाहते हैं? बताओ। अच्छा, आपकी धर्मपत्नी आपकी पूजा करती है? हाँ, पूजा करती? अरे वो तो आपकी अपनी है, आप उनके लिए सब देते हैं। हाँ, मंथ एंड में सैलरी भी दे देते होंगे। हाँ? सारे राइट्स उनके पास दे करके रखे हैं आपने, फिर भी आपको मानती तो होगी? नहीं मानती, कभी पूजा नहीं करती। आपके बच्चे आपकी पूजा करते? चलो, अब धर्म पत्नी आपके सिमिलर हो गई, क्योंकि उसका भी पैकेज है, आपका भी पैकेज है, आप कह सकते हो। अब बच्चे तो छोटे छोटे हैं, वो आपकी पूजा करते हैं। अच्छा, आपके बच्चे आपके चरण का प्रक्षालन करके निर्मलम निर्मली कर क्यों? कभी कर ले? हाँ, करते? क्यों? क्यों नहीं करते? पूछ रहे। आप तो उनके लिए रिस्पेक्टेबल हो, आदरणीय हो, सम्माननीय हो। किनके बच्चे उनके पाद प्रक्षालन करते हैं? किसी के नहीं करते। घर का कौन सा सदस्य है जो आपकी चरण रज को अपने माथे पे लगाना चाहता है? इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्याचक हैं श्री आर.पी. जैन, श्रीमती ममता जैन, श्री प्रशांत जैन, श्रीमती दिव्या जैन, पुत्र भरत जैन, श्रीमती सौम्या एवं पारस जैन।